ज़्यादा बेहतर। अच्छा डॉक्टर साहब, म्यूजिक पसंद है आपको? बिल्कुल, मुझे म्यूज़िक पसंद है, इस हद तक पसंद है कि वो कानों को अच्छा लगे, भला लगे। मुझे तेज़ म्यूज़िक पसंद नहीं है। अच्छा, किस तरह के सॉन्ग्स, मतलब ये कि कोई सॉन्ग स्पेशली आपको बहुत ज़्यादा पसंद देखिए, है? हमने अपने वक्तों में मेहंदी हसन को बहुत सुना था, उस्ताद अमानत अली खान को बहुत सुना था, तो हमें यही ज़्यादा लोग पसंद थे। और अब जो ये जो अल्लाह गुल्ला और ये गाने होते हैं, तो मैं नहीं समझता कि वो गाने हैं। तो अभी बस ये है कि जो मेहंदी हसन है, उस्ताद अमानत अली खान थे, हबीब अली मोहम्मद थे, इनके बड़े अच्छे गाने होते हैं। अभी भी कुछ फनकार है, हसन जहांगीर ने हवा हवा सुनाया था, वो हवा के मुतालिक था, तो वो खैर मुल्क में सुनाया था, तो वहाँ वो मुझे अच्छा लगा। मैंने फर्स्ट टाइम वो देखा था उनका स्टेज प्रोग्राम, वो इंडिया में हुआ था, तो वो जिस तरीके से हुआ था, तो क्योंकि गैर मुल्क में हमारे फनकार होता था, एक वतन की मोहब्बत जाग रही थी, हमारे फनकार वहाँ गा रहा है इतना अच्छा, लोग उसको जो अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो मुझे पसंद आया। तो इस हवाले से म्यूजिक। सलमान, आपको किस हद तक म्यूजिक पसंद है? म्यूजिक इस हद तक पसंद है कि जब हम सफर कर रहे हैं तो गाड़ी में म्यूजिक होना चाहिए, सुन रहे हैं। कुछ गुनगुना भी लेते हैं? गुनगुना लेते हैं कभी। प्लीज हमारे लिए चले, आप मुझे 5 मिनट का टाइम दें, मैं सोच के बताता हूँ। चलें जी, जरूर। आपको मेडिसिन के बारे में पूछे, कोई बीमारी तो पूछे, आपको फौरन बताते हैं। डॉक्टर से एक साथ माइंड चेंज कर दिया। एक डॉक्टर का भी यही तो काम चाहिए कि फटाफट उनके पास एक आंसर मौजूद हो। कोई भी समझे कि एक पेशेंट है, पेशेंट ठीक हो गए, आपके सर में दर्द हो रहा है तो मैं भी कुछ प्रिस्क्राइब कर देता हूँ। आप मुझे एक सॉन्ग डिस्क्राइब करें प्लीज। सुना दीजिए प्लीज। नहीं, मैं हाँ, तो अभी आपके माइंड में आ रहा होगा, तो मैं चाह रही हूँ कि हमारे ब्रेक का टाइम होने वाला है, ब्रेक से पहले हम ये सुन लें। मैं ब्रेक के बाद मैं आपको सुना दूंगा। ब्रेक के बाद सुनाएंगे? आप लोग कोई एडवाइस कर देंगे तो इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब कोई फरमाइश कर दीजिए। वही बात है कि गानों का तो मसला है। बात वही है कि चले जी, डॉक्टर साहब ने आखिरकार सॉन्ग नहीं सुना है, डॉक्टर्स होते ही ऐसे इसके साथ ही टाइम हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक के बाद करते हैं आपको दोबारा ज्वाइन, हमारे साथ रहिएगा इवनिंग लाउंज। वेलकम बैक एक बार फिर आपके साथ इवनिंग लाउंज में, आपकी होस्ट है ना। और अभी थोड़ी देर पहले आप मिले डॉक्टर आबिद और डॉक्टर सलमान से। अभी 2 डॉक्टर्स और मौजूद है, लेकिन मजे की बात यह है कि 2 फीमेल्स डॉक्टर हमारे साथ हैं। और कहा यह जाता है कि जो फीमेल डॉक्टर्स होती हैं वो मतलब बड़ा जो है फील करती हैं पेशेंट की जो बीमारी है उसको लेकर ज़्यादा सीरियसली उस पर एक्शन भी दिखाती हैं। और जल्दी जल्दी भी होता है कि ये बात मैं ये नहीं कर रही हूँ कि आप जो है ना वो सख्त जान समझने लगे मेल डॉक्टर्स को और फीमेल्स को। आप सोचें कि जी वो ख्याल रखती हैं, बट ज़्यादातर लोग जो हैं वो इलाज करवाना चाहते हैं कि फीमेल डॉक्टर्स। और हमारे साथ जो 2 डॉक्टर्स मौजूद हैं माशाल्लाह काफ़ी यंग हैं, तो सबसे पहले मैं आपको मिलवाती हूँ डॉक्टर सिद्रा से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? माशाल्लाह लग भी बहुत अच्छी और फ्रेश रही हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सहर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है सहर? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। मजे में? जी जी बिल्कुल। माशाल्लाह इतनी खूबसूरत डॉक्टर्स, थैंक यू। रियली अच्छा लग रहा है मुझे इनसे बात करते हुए भी। और नहीं आप लेकिन मैं सोचेगा कहना तुम्हें क्या हो कि सब खूबसूरत डॉक्टर से बात करते हुए अच्छा लगता है। नहीं, मुझे हर डॉक्टर से बात करते हुए अच्छा लगता है अगर वो अपने काम से सिंसियर हो। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर बात करूँगी सिद्रा से। सिद्रा, डॉक्टर बनने के लिए बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, ठीक है, और बहुत सारी जो चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़ती है, ऐसा हुआ? ऐसा होता है, हर डॉक्टर के साथ ही होता है, मतलब सैक्रिफाइसेस लेके ही कुछ आगे आप अचीव कर सकते हैं। तो आपने कितना मतलब पढ़ाई कितनी की, कितनी रातों को जागी और कितने डार्क सर्कल्स हुए? नहीं मतलब पता है मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट है लाइफ में। अगर आप मैनेज करके चलें चीज़ों को, मतलब टाइम ड्यूरेशन इस तरह रखें, स्केड्यूलिंग, तो ऐसा नहीं होता कि पूरी रात और पूरा दिन पढ़ना पड़ता है। ऑब्वियसली बिफोर एग्जाम थोड़ा करना पड़ता है ऐसा, बट अदरवाइज मतलब सेट रहता है। आप थोड़ा पढ़ते भी हैं, थोड़ा नॉर्मल लाइफ भी साथ चल रही होती है, रूटीन लाइफ भी बिल्कुल ऐसा एम्प्लॉयमेंट भी चल रही होती है साथ में, पढ़ाई भी चल रही होती है साथ में। अच्छा, मतलब है कि वो डॉक्टर्स पे काम का अपनी एफिशिएंसी शो कर रहे होते हैं। हमारे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है, फंक्शन में हम आ नहीं सकते, कोई गैदरिंग है तो फौरन मना कर देते, नहीं भाई पढ़ाई है। ऐसा नहीं है, मगर ऐसा होता है कि जैसे बिल्कुल ही पेपर्स के करीब का टाइम है या ऐसा, तो थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस करके मतलब है। अच्छा सहर, आप बताओ कि आपने जो सवाल मैंने भी सिद्रा से किया था कि ऐसा ही हुआ था कि बहुत सारा टाइम आपने अपनी स्टडीज को दिया। मेरा थोड़ा कॉन्ट्री इनसे रहेगा क्योंकि वाकई मेरा तो इस तरह से रहा है कि मैं मतलब फैमिलीज थोड़ी गैदरिंग्स कट डाउन करती हूँ कि एग्जाम्स के करीब, स्पेशली जो जैसे 3 months बिफोर एग्जाम्स का जो पीरियड होता है वो तो मतलब दैट्स कॉल्ड द डेंजरस पीरियड ना, कि आई एम श्योर ऑल माय फैमिली मेंबर्स आर डॉक्टर बन भी ना रहे हो ना, तो वैसे एग्जाम्स वाला जो टाइम मतलब वो जो सेमेस्टर्स आपके हो रहे हैं या वैसे शेड्यूल्स आपके दिन में ये कि अपनी गैदरिंग्स ही चल रही है, जैसे फ्रेंड्स के साथ आउटिंग्स होती हैं लेकिन अपने ही सर्कल में जैसे जो होती हैं उनके साथ, और ये कि अपने वार्ड्स हमारे हॉस्पिटल में जैसे जिना में हमारा है माशाल्लाह सेटअप,
तो वहाँ पे भी चलता रहता है। तो वही बातें जो इन्होंने की कि मैनेज करना पड़ता है चीज़ों को, तो अगर आप अच्छी तरह मैनेज करें तो ये कि टाइम टेबल आपका अच्छा प्लान हो जाता है, पढ़ाई भी चलती रहती है, साथ साथ बाकी एक्टिविटीज़ भी लाइफ की चलती रहती अच्छा है। सर, माइंड में यह है कि आगे चल के फिर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा और बिल्कुल है, क्योंकि ऑलरेडी जिस सेटअप में हम काम कर रहे हैं ना जिना में, तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स और हॉस्पिटल्स इन पाकिस्तान मैं तो कहूँगी। तो वहाँ पे ये कि दे ट्रेन अस फॉर एवरीथिंग, मतलब वो हमें पहले से हर चीज़ की ट्रेनिंग देते हैं, तो हमें इस चीज़ का पहले से हमें जैसे कहते हैं अच्छा, कि स्टार्टिंग में कुछ ऐसा हुआ था कि बिल्कुल बहुत सारी चीज़ ऐसी होती हैं कि जब बिल्कुल स्टार्ट में हमारा सब कुछ हो रहा होता है, कोई नई चीज़ या किसी नई फील्ड में, तो वहाँ पे थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा होता है कि इतने सारे लोग इतने बीमार हैं या कोई एक्सीडेंट या इस तरह की कोई चीज़ देखकर। बिल्कुल ऐसा होता है, जैसे आप स्पेशली जब आप इमरजेंसी में स्पेशली जब हम काम करते हैं तो उसमें तो बहुत ही शुरू में तो एक्सपीरियंस इतना, ऑब्वियसली हम डेली लाइफ में इतना ब्लड या इस टाइप की चीज़ें नहीं देखते, तो इस तरह से बहुत फील होता है पेशेंट्स के पेन को। लेकिन ये कि अगर आप माइंड में अपना प्रायोरिटी सेट रखें कि यू हैव टू ट्रीट द पेशेंट, क्योंकि ये कि अगर आप फील करना एक हद तक इट्स वेरी गुड, लेकिन अगर आप खुद उसकी गम में या उसकी इतना फीलिंग में आप उसकी इतनी ज़्यादा अगर करेंगे तो हाउ विल यू ट्रीट हिम। तो डेफिनेटली आपको अपनी नर्व से बहुत कंट्रोल रखना पड़ता है कि आपको जो है वो मतलब उसको भी ट्रीट करना है, उसके जो घर वाले हैं, कोई भी माइनर अगर बुखार के साथ जो पेशेंट आ रहा है फिर भी उसको कंसोलेंस चाहिए होती है कि आप उसको अश्योरिटी दो कि नहीं यू विल बी ऑल राइट या लाइक दैट ना। तो ये सब चीज़ें हमें, यही डिसिप्लिन हमें सिखाता है हमारा कोर्स MBBS ना, कि आप किस तरह से आप डील करें और किस तरह से अपनी पढ़ाई और सब कुछ मैनेज करें साथ में। सिद्रा, आपको कभी ऐसा कुछ फील हुआ कि मैं नहीं कर सकती? स्टार्ट ऑफ हाउस जॉब जो थी मेरी, अब तो माशाल्लाह हो गई कंप्लीट, मगर उस टाइम पे ऐसा लगता था कि जैसे 5 इयर्स जो पढ़ा वो तो बिल्कुल बुकिश नॉलेज टाइप की होती है ना। प्रैक्टिकली आप इस तरफ आते हो जब मेरी फर्स्ट कॉल थी एट दैट टाइम, हालांकि पेशेंट कोई ऐसी नहीं थी, लेकिन उस टाइम जब बिल्कुल ही नया पेशेंट आप देखो बड़ा पैनिक ही हो जाता है। तो उस वक्त लगा कि हाँ शायद नहीं हो सकता, बट ग्रेजुअली माशाल्लाह फिर मैं इमरजेंसी चली, ये वो जिना में काम किया, तो उस वक्त फिर माशाल्लाह कॉन्फिडेंस भी डेवलप हुआ। फिर अब ऐसा नहीं है कि नहीं लगता कि नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता। अच्छा, फ्रेंड सर्कल बड़ा है या बहुत सिलेक्टिव फ्रेंड्स होते हैं आपके? यूनिवर्सिटी में बहुत सारे थे, बट ग्रेजुअली सब डिस्ट्रीब्यूशन होते थे, हाउस जॉब में आके कुछ कहीं चले गए, कोई कहीं चले गया, मतलब वार्ड्स के हिसाब से, लेकिन फिर थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन फिर बातचीत सभी से हो जाती है, फिर सब फ्रेंड्स ही हैं, समझे, सब डॉक्टर के साथ ही काम कर रहे हैं, तो सब फ्रेंड्स ही होते हैं। अच्छा, फिर उन फ्रेंड्स से जैसा नॉर्मली जैसे गर्ल्स, अगर आप लोग की फील्ड देखी जाए तो बहुत टफ फील्ड है और उसमें टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है और फैमिली को टाइम देना उससे भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बट कहते हैं कि जी जहाँ पे खवातीन है, जहाँ पे गर्ल्स हैं, वो हमेशा डिस्कस करती हैं फैशन को, मूवीज़ को लेकर, ड्रेसेस के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहती हैं। तो आप लोग भी करते हो यार, पहनना क्या है ये बताओ किस फंक्शन में? इवन अब पता है जब आप हॉस्पिटल भी जा रहे होते हैं ना, तो भी आपका वो भी आप समझे एक ऐसा है टाइम, आपका प्रोफेशनल ही आपकी लाइफ है, तो उस हिसाब से फिर आपको ट्रेन आना है तो क्या पहनना है, या कोई भी फंक्शन हम लोग हाउस जॉब में भी हालांकि इतना एंजॉय किया है कि वहाँ पे भी कोई आउटिंग वगैरह हो कुछ भी, तो सब लोग बहुत इस तरह कॉन्शियस होते हैं क्या पहनना है, क्या लेंगे, कहाँ से ले रही हो, ये शॉपिंग बहुत डिस्कस होता है। तो अभी हो इस चीज़ के लिए? हाँ, मुझे माशाल्लाह आप दोनों को देख के लग रहा है नहीं, वी आर अप फॉर इट। हम लोग बहुत ज़्यादा, हम लोग जैसे फ्रेंड्स की हमारी गैदरिंग्स होती हैं, हम बाहर जाते हैं तो यही होता है कि पहले डिस्कस हो रहा है कि क्या पहनना है, क्या करना है, किस तरह सेटिंग करनी है, ऑल दैट, क्योंकि ये चीज़ें देखिए ज़रूरी होती है साथ में ना। मतलब एक तो ये कि हम एक ही ज़ाहिर गैदरिंग में अगर हैं, मैं डॉक्टर हूँ तो माई कोलीग इज़ ऑल्सो अ डॉक्टर, उसकी भी वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो ये कि हम लोग को फिर अपने उसी रूटीन में से हम लोगों को मिलके एक ऐसे टाइम्स भी निकालने पड़ते हैं कि हम इंजॉय भी कर सकें, तो मतलब इट्स इम्पोर्टेंट, तो हम करते हैं, अच्छा रहता है काफी गैदरिंग्स। अगर आपका होगा ना तो आप फ्रेश फील करेंगे, आपको ऐसे नहीं लगेगा वो बोरिंग एनवायरनमेंट, आप खुद भी बोरिंग आप फ्रेश हो। अच्छा, मैं यही पूछने वाली थी कि नॉर्मली ये होता है कि जब कोई पेशेंट आता है कि वो डॉक्टर को देखे कि वो बड़ा फ्रेश हो, बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ आपसे बात कर रहे हैं, अगर डॉक्टर्स की शक्ल देखे ही पेशेंट घबरा जाए, ये मेरा क्या इलाज करेंगे, नहीं खुद इलाज की जरूरत है, बिल्कुल, तो नॉर्मली ऐसा भी होता है। कुछ डॉक्टर चाहते हैं, मतलब पेशेंट भी प्रेफर करते हैं ऐसे, मतलब फ्रेश लुकिंग डॉक्टर्स, या अच्छे से आप बात कर रहे हो उनसे और इस तरह करके। अगर हम अपने ऊपर चढ़ा लेंगे ना हर चीज़, जैसे कि हाँ अभी इतना काम है, हेक्टिक वर्क ये वो, तो फिर तो लाइफ ऐसे स्टक हो जाएगी अगर यही सोचते रहेंगे नहीं कैसे होगा, मुश्किल है ये वो। अच्छा, ये भी नॉर्मली देखा जाता है कि पेशेंट जब हॉस्पिटल में अगर वो एडमिट है और उसके बाद वो जब जाते हैं सेहतयाब होकर, तो वो बड़ा डिस्कस करते हैं, यार वो वाली डॉक्टर बहुत अच्छी थी, रिलेटिव्स भी बड़ा बात कर रहे होते हैं कि वो डॉक्टर बहुत अच्छी थी। ऐसा हुआ आप लोग के साथ कभी?
बिल्कुल होता है। इवन ये होता है कि अगर हम किसी को काउंसिल करें, किसी रिलेटिव को, किसी को बात करें, तो अगर हम वार्ड में हैं, अगर हम नजर आ जाए तो उनको जैसे सहारा सा होता है कि नहीं ये डॉक्टर, इनसे बात करते हैं जाके, ये बड़ी अच्छी तरह बात करती हैं, या अच्छा मतलब पेशेंट से अच्छा रहता है इस तरह का इंटरेक्शन। फिर वो जाते हैं, माशाल्लाह दुआएं देते हैं पेशेंट्स, बहुत उनकी भी ज़ाहिर है हमारे फ्यूचर के लिए, जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, तो अच्छा रहता है इस तरह से। अच्छा सर, आप उनके बारे में क्या कहोगी कि जो डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर दिखाते हैं पेशेंट्स को, या उनके साथ सही बात नहीं करते, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि रूड बिहेव के अलावा मिसबिहेव कर जाते हैं, तो ऐसा होना चाहिए नॉर्मली? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको पेशेंट के साथ बहुत सिंपैथेटिक रहना चाहिए। मतलब ये कि वो खुद एक तकलीफ में आपके साथ आ रहा है कि आप, क्योंकि आप मतलब आजकल माशाल्लाह पेशेंट्स भी एजुकेटेड होते हैं, मतलब अगर वो आ रहे हैं ना आपके साथ, तो लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको कुछ पता नहीं होगा ना। अगर उनको फीवर भी हो रहा है या उनको कोई भी चीज़ होती है, उनको आइडिया होता है कि वो चाह रहे होते हैं कि डॉक्टर उनको काउंसिल करे, उनसे वही बातें डिस्कस करे जो कि वो सुनना चाहते हैं, या वो रिलैक्स फील करे ना। तो हमेशा डॉक्टर को बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए पेशेंट के साथ ना, ताकि वो आप कंफर्टेबल होंगे तभी वो अपनी प्रॉब्लम्स बताएगा आपको। फिर अच्छी तरह आप, जितनी अच्छी तरह आप उससे इनपुट ले सकेंगे, इतना अच्छा ही आप उसको फिर रिस्पांस देंगे ट्रीटमेंट के हवाले से। इसलिए भी होता है कि डॉक्टर्स अब इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं, लेकिन कि वो अपने पेशेंट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, या उनके केस को डिस्कस कर रहे होते हैं, तो वो जो सिम्टम्स हैं वो भी बता देते हैं कि आपके साथ ये है, तो ये वजह है, आपके साथ ये है, तो वो पहले एक पेशेंट को पता चल जाता है कि शायद हो सकता है कि मुझे भी ये प्रॉब्लम है। अब मुझे बताओ, कुकिंग करती हैं आप? हाँ बिल्कुल। सबसे अच्छा क्या बना रही? सबसे अच्छा सोचना पड़ रहा है। कढ़ाई करनी, 2-3 चीजें होती हैं इंसान को। कढ़ाई, हाँ कढ़ाई लगता है। और रिलेटिव्स अगर आए तो वो ये कहते हैं कि सिद्रा ने क्या बनाना है, सिद्रा आप आज वो बनाओ, वो डिश जो खास तौर पे दूसरों को पसंद आती है। ये कढ़ाई है? कढ़ाई हो गई या बिरयानी हो गई। खाने पीने का शौक भी है? बहुत। नहीं लग रहा, सीरियसली मुझे बताना पड़ा अभी। कुछ होता है ब्रेक के बाद मुझे बताना कि क्या करती है। नहीं होता। हाँ वैसे ये भी है, डॉक्टर से पता है ये मशवरे लेते रहना चाहिए कि आप क्या खा रहे हो। मैं भी इनसे भी पूछूंगी, थोड़ा सा भी खाती हूँ, देखती भी हूँ ना तो पता नहीं क्या हो जाता है। तो इतनी स्लिम और स्मार्ट सी है ये। बनाती जी बिल्कुल। क्या क्या बना लेते हैं? सब कुछ ही बना लेते हैं घर में, लेकिन ये कि अब जैसे आप पूछ रही थी स्पेशली, तो ये कि चाइनीज वगैरह बना लेते हैं। अच्छा स्वीट डिशेस होता है कि स्वीट डिश बाकी तो मम्मा ही जैसे ज़्यादातर करती हैं, तो हो जाता है। अच्छा ओके, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से बात करके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। उसके साथ ही जनाब टाइम हो चुका है एक और ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे 2 बजे डॉक्टर्स, इनसे भी करते हैं गपशप, लेकिन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपके साथ इवनिंग लाउंज में। और जनाब आज इस वर्ल्ड डॉक्टर्स डे पर मेरे साथ बहुत सारे डॉक्टर्स मौजूद हैं, और यकीनन आपको ये शो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। वैसे आप हमें फीडबैक भी जरूर दे सकते हैं कि आपको ये शो कैसा लगा। फेसबुक पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, इवनिंग लाउंज विद अना। इस वक्त मेरे साथ 2 मज़ीद डॉक्टर्स मौजूद हैं और इनसे भी बात करेंगे, गपशप करेंगे इनकी रूटीन लाइफ में और इनकी प्रोफेशनल लाइफ में कितना फ़र्क है। तो सबसे पहले मैं आपको मिलवाती हूँ डॉक्टर हुसैन से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? मज़े में? डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है, आज आप लोगों का दिन है जनाब, किसी और को कोई पूछ ही नहीं रहा, सिर्फ डॉक्टर को। नहीं डॉक्टर साहब, वैसे मैं तो कहती हूँ कि अल्लाह ना करे किसी को डॉक्टर याद आए, लेकिन क्या करें जी, याद करना पड़ता है। आप लोगों के लिए आप लोग ये भी नहीं कह सकते कि जी हमारी जो है ना वो हमारे रोजी और हमारे पैसा बढ़ता चला जाए, तो बेचारे बंदे बीमार होंगे तो आपके पास आएंगे, तो पता नहीं किस तरह दुआ मांगनी चाहिए। पूछती हूँ आपसे डिटेल में। मैं मिलवाती हूँ आपको डॉक्टर अहमद भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बस बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर्स को वैसे हमेशा ठीक होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन विद द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह ताला। अच्छा, कि डॉक्टर बीमार हो तो क्या करना चाहिए? दूसरे डॉक्टर को दिखाना चाहिए या खुद? नहीं, मैं तो वेल अबाउट कंसर्न माई सेल्फ, मैं तो अपनी ट्रीटमेंट खुद ही कर लेता हूँ अनटिल अनलेस कोई मेजर प्रॉब्लम ना हो, कोई सिस्टमिक प्रॉब्लम ना हो, ENT का वगैरह कुछ। बाकी बुखार हल्का फुल्का तो खुद ही मैं कर लेता हूँ। खुद ही कर लेते हैं। घर वाले भी फायदा हासिल करते हैं? हाँ, घर वालों को काफी फायदा दे देते हैं हम अपने तरफ से, जो भी हो सकता है हमसे। तो माइनर जो भी प्रॉब्लम होते हैं घर में, यूजुअली वी कैन ट्रीट आवरसेल्फ। डॉक्टर आप मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब कि हर कोई बच्चा जब छोटा होता है, जिससे भी बात करो असल मतलब भी ना पता हो, हर कोई कहता है जी डॉक्टर बनना है, सब ये कह देते हैं डॉक्टर बनना है, और जब असल टाइम आता है पढ़ने का लिखने का तो सब भागते हैं कि जी पढ़ना नहीं है। तो ऐसा क्यों है कि हर कोई डॉक्टर बनना चाहता है? वो हर किसी का अपना हॉबी होता है, शुरू से बंदे को अच्छा ख्वाहिश होना चाहिए कि डॉक्टर या इंजीनियर बने। डॉक्टरी ये है कि डिफिकल्ट है मगर है इजी।
कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, आगे जाके टफ टाइम है मगर वो अचीव कर लेता है मेरे टाइम के हिसाब से। उसको मेहनत करना पड़ता है, टाइम बहुत कठिन होता है, 5 साल की MBBS करने के बाद फिर MCBS करना पड़ता है, 14-15 ईयर्स लगते हैं उस मेहनत में। उसके बाद फिर जाके वो डॉक्टर बनता है, कोई अच्छा करता है।